सर मैं तवज्जो चाहती हूँ आपकी। स्पीकर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जी प्लीज। जी सर प्लीज, सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है। सर ऐनक पहन लें, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। चले सर। ताज गुल साहिबा, आप ये फाइनेंस के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर ये मैंने खुद फाइनेंस उसमें रेवेन्यू में सर मैंने डिमांड 41 में खुद कोई 9 के करीब मैंने कट मोशंस दी हुई थी। तो सर मैं चूँकि यहाँ पे जी सर ये मैंने बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कट मोशन दिया हुआ था। सर यहाँ पे इस वक्त 2018 में जब हमारी पीटीआई की हुकूमत थी सर 7.5% हमारे इंटरेस्ट रेट था। सर 2019 में ये 13.5% पे ऊपर चला गया, लेकिन सर अप्रैल 2022 में 9.75 पे हम इसको वापस लेकर आए। सर हम इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आए। जैसे ही सर हम 9.75 पे रिजीम चेंज करके हमारी हुकूमत गिराई गई, सर पीडीएम जुलाई की 2022 में पहले ही साल की हुकूमत में सर ये 15% पे चला गया। अप्रैल 2023 में सर ये 21% पे चला गया और सर ये जून 2024 में 22% पे सर हमारा इंटरेस्ट रेट चला गया। सर मैं तवज्जो चाहती हूँ आपकी। स्पीकर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जी प्लीज। जी सर अब ये जो इंटरेस्ट रेट है जो हम 9.75% पे छोड़ के गए थे, ये मौजूदा सर स्टेट बैंक का जो इस वक्त फिक्स रेट है वो सर 22% पे जो है ये पीडीएम की हुकूमत इस वक्त पहुंचा दी है। अब सर जो बैंक के अपने चार्जेस हैं वो भी कोई कुछ परसेंट होते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर सर हमारा यानी कि जो इस वक्त हुकूमत का जो फिक्स रेट है वो सर 22% है, अगर उसमें बैंक के अपने चार्जेस मिला दिए जाए वो भी 6%, 7% पे पहुंचते हैं, वो हो गए। फिर सर जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो सर लोन में क्या होता है कि वो खुद आपसे ऐसी ऐसी गारंटीज मांगते हैं कि सर वो आप वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकते हैं। प्लीज, सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है। सर ऐनक पहन लें, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। चले सर अब सर मैंने सर पहली बात ये की थी कि सर 9.75 सिंगल डिजिट पे सर हम छोड़ के आए थे इंटरेस्ट रेट, मौजूदा सर 22% पे हो गया है। तो अभी सर मैं जो जिनिंग फैक्ट्री से सर मैं उसके लिहाज से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सर मेरे साउथ पंजाब में मेरा डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है, तो सर हमारी तरफ कॉटन ही उगती है। अब सर जो मेरी वो है, मैं बनोला की सीड के ऊपर बात करना चाहती हूँ। सर बनोला सीड जो है इस वक्त 18% के ऊपर उसका सीड मिल रहा है, ये टैक्स है 18% का। फिर सर जो उससे खल निकलती है, खल के ऊपर सर 10% उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट है। फिर सर जो इसके ऊपर जो इसमें से ऑयल निकलता है, सर ऑयल के ऊपर जो है वो 10% का फिक्स जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है।
और सर जो बिजली चार्जेस हैं वो सर 12 लाख हर जिनिंग फैक्ट्री को आते हैं, फिक्स है सर। अगर आप फैक्ट्री चलाएं या आप फैक्ट्री ना चलाएं, तो अगर आप नहीं चलाएंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, बंद भी लगेगा, तो भी सर आपको 6 लाख देने पड़ेंगे। अब सर मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ कि हमारे साउथ पंजाब में चूँकि कॉटन उगती हैं, हमारी सारी सराय की ख़वातीन सर जो पर्दा कर दिए घरों से नहीं निकलती हैं, लेकिन कॉटन एक वाहिद फसल है सर, वो सारी ख़वातीन बाहर आती है, वो इसकी कॉटन की चुनाई करती हैं और सर पूरा साल में उनकी जेब में उस वक्त इंडिपेंडेंटली पैसे आते हैं जब वो ख़वातीन जो है वो पैसे बना सकती हैं। अब सर जब ये जिनिंग फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, जिसका मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया है, अब सर PCGA जो है वो ये कहती है कि हम इस दफ़ा जो है वो कॉटन ख़रीदेंगे ही नहीं। अब सर जब वो कॉटन ख़रीदेंगे ही नहीं तो किसान के पास तो पैसे नहीं आएंगे, और वो जो हमारी ख़वातीन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो डेरा गाजी खान में साउथ पंजाब में कॉटन की चुनाई करती, जो वो पहली दफ़ा फील करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सर ये एक तो ये वाला नुकसान हो गया कि ख़वातीन को सिर्फ बिस्क की लाइन में नहीं खड़ा करना कि आपने उनकी जेब में किसी तरीके से 10,000 या 12,000 डालने हैं, सर उनको तो हमने लेबर फोर्स के अंदर भी लेकर आना है, हमने उनको जॉब्स भी देनी है। तो सर ये जो इस वक्त पॉलिसी है मौजूदा हुकूमत, इसकी वजह से सर ख़वातीन की ये कपास की चुनाई की भी ये भी ख़त्म हो गई है। दूसरा सर कॉटन के रेशे से जो कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल मिलें जो हैं, अब सर टेक्सटाइल मिलें बंद होने से ये आपकी जो और जो है सर वो जॉब की एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सर जब आपकी कॉटन मिल बंद हो जाएगी, जिनिंग फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, सर आपकी टेक्सटाइल जो है जब वो बंद हो जाएगी इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे, तो सर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले आपके सर 50% जो इंडस्ट्री है वो बंद है और 50% से ज़्यादा पार्शली सर आपकी बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हैं। तो सर 119% आपका इंक्रीज़ हो गया कि आपके मुल्क से एजुकेटेड नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस साल में सर 15 लाख के करीब नौजवान आपका मुल्क छोड़ के चले गए हैं। लोग नकल मकाने पे मजबूर हो गए, लोग हिजरत करने के ऊपर मजबूर हो गए। मेरा ख्याल है कि सर जितना इनकी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट ने सर ये बिल्कुल कॉस्मेटिक्स है, ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर डॉलर नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी वो तो बिल्कुल रुक गई है। सर आप आंखें मिलाने के बजाय साइड से निकल के चले गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनके इंटरेस्ट रेट पे बात कर रही थी सर, चूंकि ये कट मोशन है इसलिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर मुख्तसर बात करना चाहती हूँ कि सर यहाँ पे फेटफ के लिए भी मैंने यहाँ पे कट मोशन दिया हुआ है कि पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपए जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और वो अरबों खरबों रुपए की जायदाद के अंदर दुबई लीक्स निकल आती है सर 33 खरब की चंद खानदानों की, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है सर, उनकी जायदादें दुबई लीक्स के अंदर आ गई हैं। अभी तक सर हमें ये नहीं बताया गया कि दुबई लीक्स में जो ख़ानदान है उनके बारे में पाकिस्तान ने क्या जो है फेटफ के कवानीन के तहत कोई चीज़ सर इन्वेस्टिगेट की है। और आपको पता है सर फेटफ के कवानीन में अगर आप ये ब्लैक मनी आपके इकोनॉमी में आती है तो सर वो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जाती है। सर आखिरी सर मेरा कमेंट ये है कि सर एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है सर, जब वो वज़ीर आज़म था तो वो मदीना की गलियों में शान रसूल में नंगे पैर फिरा करता था, उसको तो सर आपने बंद कर दिया काल कोठरी के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा में, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा में। सर एक दूसरा शख्स भी है जो सर हबीब जालिब की नज़में पढ़ा करता था, गलियों में घूमता था और वो कहता था मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब पता चला है वो सब कुछ मानता है, सब कुछ मानता है। सर किन की मानता है सर, हमें वो बता दें। शुक्रिया सर।